हे गाइस, दिस इज शुभम एंड वेलकम यू टू अपनी पाठशाला। तो आज हम देखने वाले लॉगरिदम का लास्ट लेक्चर, जो कि है लेक्चर नंबर 5। तो इसमें देखेंगे जो हमारा लास्ट पॉइंट बचा हुआ था लॉगरिदम का, वो क्या था? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, जिसे हम लोग मॉडुलस फंक्शन भी कहते हैं। ओके, तो देखते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, द सिंबल ऑफ मॉडुलस फंक्शन इज mod ऑफ एक्स। मतलब मॉडुलस फंक्शन को हम लोग डिफाइन करने के लिए एक सिंबल का यूज करते हैं, जिसको क्या कहते हैं? जिसको मोड ऑफ एक्स कहते हैं। ठीक है, एंड इज डिफाइंड एज। और मॉडुलस फंक्शन को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। लाइक y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। ठीक है, अब y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स क्या होने वाला है? तो y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स होने वाला है x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस x इफ x इज लेस देन 0। मतलब जो मोड के अंदर वाला नंबर अगर कोई नॉन निगेटिव नंबर है तो मोड किस साइन के साथ खुलेगा? मोड प्लस साइन के साथ खुलेगा। और अगर मोड के अंदर वाला नंबर निगेटिव नंबर है तो मोड माइनस साइन के साथ खुलेगा। ओके, क्योंकि जो मोड के अंदर कोई सा भी नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो या निगेटिव नंबर हो, लेकिन जब हम मोड लगाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसलिए ऐसा करते हैं। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए एक वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे, फिर एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे, और इसका ग्राफ वी बनने वाला। ठीक है, तो वी कैसे बनेगा? क्योंकि एक तो लाइन आएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स की, जैसे ये लाइन आई y इज इक्वल टू माइनस एक्स की, और एक लाइन आएगी y इज इक्वल टू एक्स की। ठीक है, तो ये हमारा y एक्सिस था, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन, और ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन। और जो पूरा ग्राफ है वो क्या है? तो y इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स का ग्राफ है। ओके, तो आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो मॉडुलस फंक्शन का क्या प्रॉपर्टी होता है वो जान लेते हैं। फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब कोई भी रियल नंबर है ए और बी। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? तो पहला प्रॉपर्टी कहता है मोड ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब अगर हम किसी नंबर का मॉडुलस निकाल रहे हैं तो वो नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर 0 के इक्वल होगा, बट निगेटिव नहीं होगा। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है? मोड ऑफ ए इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस ए। मतलब अगर किसी नंबर का पॉजिटिव रूप में उसका मोड निकाल रहे हैं तो जो उसका रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा? वो अगर निगेटिव नंबर बन गया और उसका मोड निकाल रहे हैं तो वो उसके इक्वल होगा। ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर का मोड इक्वल होता है उसके निगेटिव नंबर के मोड के। ओके, और जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है? मोड ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी। मतलब दो नंबर को हम एक साथ मल्टीप्लाई करके उसका मोड निकाल रहे हैं। ठीक है, या फिर दोनों नंबर को अलग अलग मोड निकाल रहे हैं उसके बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों रिजल्ट इक्वल आएगा। ठीक है, और सेम होता है प्रॉपर्टी नंबर डी में, क्योंकि सेम थ्योरी अप्लाई होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आप दो नंबर को एक दूसरे से डिवाइड करके उसका मोड निकाल रहे हैं, वो किसके इक्वल होगा? कि हम पहले नंबर का मोड निकालें और फिर उसको दूसरे नंबर के मोड निकाल करके उससे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो लगभग सेम ही है। और जो लास्ट प्रॉपर्टी क्या है वो है रूट अंडर ए स्क्वायर इज इक्वल टू मोड ऑफ ए। क्योंकि अगर हम रूट लेंगे किसी भी नंबर का तो वो क्या होगा? वो हमेशा क्या प्लस साइन के साथ खुलता है या माइनस साइन के साथ खुलता है। ठीक है, और यहाँ पर मोड में भी प्लस साइन के साथ खुलेगा या फिर माइनस साइन के साथ खुलेगा। ओके, और रही बात रूट ऑफ ए स्क्वायर की, तो जब ए यहाँ पर हम कोई सा भी नेगेटिव नंबर लेंगे या पॉजिटिव नंबर लेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगा? वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आएगा। ठीक है, और जब उसका अंडर रूट निकालेंगे तो वो हमेशा क्या होने वाला? वो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। ओके, और यहाँ पर सेम है। मोड ऑफ ए क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ए अगर निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। ओके, तो ये था हमारा लास्ट प्रॉपर्टी। तो अब देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक है, और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है इस लॉगरिथम चैप्टर का। इफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 देन फाइंड x। x निकालना है हमें, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x माइनस 1 का मोड है और उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और पूरे का मोड ले रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो पहले क्या करेंगे? पहले सबसे पहला मोड हटाएंगे। तो जब सबसे पहले बाहर वाला मोड हटाएंगे तो क्या होगा कि ये जो 5 है वो प्लस और माइनस साइन के साथ खुलेगा। ठीक है,
और फिर इस -2 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +2। तो उसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले बार वाला मोड हटा है तो क्या आया, प्लस माइनस साइन के साथ खुला, मतलब मोड ऑफ x-1 -2 इज इक्वल टू +-5। अब मोड ऑफ x-1 इज इक्वल टू कितना होगा, तो ये -2 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये +2 बन जाएगा। तो 5 + 2 7 होता है, और -5 + 2 कितना हो, और -5 + 2 कितना होता है, -3 होता है। ठीक है, तो इसका दो केस बन गया। एक तो मोड ऑफ x-1 इज इक्वल टू 7, और दूसरा केस क्या बना, मोड ऑफ x-1 इज इक्वल टू -3। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग पहले ही डिफाइन किए थे कि अगर हम किसी नंबर का मोड निकाल रहे हैं और उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, मतलब -3 आ रहा है। तो ये रिजल्ट हमारा रिजेक्ट होने वाला है। तो हमें सिर्फ क्या सोल्व करना है, तो हमें सिर्फ ये सोल्व करना है कि मोड ऑफ x-1 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो केस नंबर 1 लेते हैं। वेन मोड ऑफ x-1 इज इक्वल टू 7। अब जब मोड हटाएंगे तो ये प्लस माइनस साइन के साथ खुलेगा। ठीक है, तो x-1 इज इक्वल टू +-7। तो x क्या होने वाला है, तो x का हमारा दो रिजल्ट आएगा। जब ये -1 लेफ्ट हैंड साइड में है तो उसको अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो +1 होने वाला है। तो x इज इक्वल टू 8 आएगा, और क्या आएगा, x इज इक्वल टू -6 आएगा। ठीक है, और जो हमारा सेकेंड केस था वो तो ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इफ mod of x-1 plus mod of x plus 1 is equal to 2, then find the value of x। मतलब यहाँ पर पहले x-1 का मोड निकाल रहे हैं और फिर उसको किससे ऐड कर रहे हैं, x प्लस 1 से ऐड कर रहे हैं। तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो हमें x का वैल्यू निकालना है। ओके, तो अब देखिए इस मॉडुलस फंक्शन में, देखिए तो इस मॉडुलस फंक्शन में हम अगर x को 1 रखते हैं तो क्या होगा, ये मॉडुलस फंक्शन 0 होगा। और इसमें x को -1 रखेंगे तो क्या होगा, तो ये मॉडुलस फंक्शन 0 होगा। मतलब हमारे पास यहाँ पर दो क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है, एक तो 1 और एक तो -1। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 3 केस लेने होंगे। ओके, तो देखते हैं सॉल्यूशन। केस नंबर 1 क्या होगा, केस नंबर 1 ये हम लेंगे कि x हमारा क्या हो, तो x हमारा -1 के इक्वल हो या फिर -1 से छोटा हो। ओके, और दूसरा केस क्या लेंगे, तो दूसरा केस ये लेंगे कि x है जो -1 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। मतलब x -1 से और 1 के बीच में डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा केस क्या लेंगे, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। मतलब तीसरे केस में x क्या होना चाहिए, x 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर 1 के इक्वल होना चाहिए। तो सोल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले केस से। ठीक है, तो पहला केस क्या कहता है, इफ x इज लेस देन इक्वल टू -1। ओके, तो जब x -1 से छोटा होगा या फिर -1 के इक्वल होगा, तो जब हम यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये रिजल्ट क्या आने वाला है, निगेटिव आने वाला है। बट हमें तो मोड के बाहर पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो इस मॉडल्स फंक्शन में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या होगा, माइनस ऑफ x-1। ठीक है, और यहाँ भी सेम चीज होने वाला है कि -1 से जब छोटा होगा मतलब -2 होगा। ठीक है, तो जब -2 होगा तो ये भी रिजल्ट तो निगेटिव आएगा। तो जब ये रिजल्ट निगेटिव आएगा तो हमें इसको भी -1 से आगे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो मॉडुलस के बाहर वाले रिजल्ट पॉजिटिव हो पाएंगे। तो यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो -1 ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, -x प्लस 1 -x -1। ठीक है, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा, तो -2x इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू -1। ओके, तो इसको हम लोग इक्वेशन, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर लेंगे। ठीक है, और अब सेकंड केस देखते हैं। तो सेकंड केस क्या था, इफ x इज ग्रेटर देन -1 बट लेस देन 1। तो इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब ये बाहर वाला था, ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, -1 रखेंगे तो ये रिजल्ट निगेटिव आएगा। बट इसको हम लोग को पॉजिटिव बनाना है तो क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर x क्या है, -1 से बड़ा है, मतलब -1 से बड़ा है, तो क्या होगा, -0.5 या फिर 0, तो 0 ही मानते हैं, तो 0 रखेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 0 रखेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा रिजल्ट, तो यहाँ पर प्लस साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो क्या होने वाला है, -x + 1 + x + 1, और ये x कैंसिल हो जाएगा, और आने वाला 2 = 2 when x is greater than -1 but less than 1। मतलब x यहाँ पर क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है, मतलब इसको मतलब ही नहीं है -1 से 1 के बीच में, ये इंडिपेंडेंट है इस वैल्यू के बीच में, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लेंगे। ओके, तो अब केस नंबर 3 देखते हैं। इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है, और ये कब होने वाला है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो जब अगर हम x को 1 के इक्वल या फिर 1 से बड़ा रखेंगे, ठीक है, तो जब 1 के इक्वल या फिर 1 से बड़ा रख रहे हैं तो ये रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, और ये रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है, और ये में भी 0 हो सकता है, क्योंकि अगर 1 रख दे तो ये 0 हो जाएगा। ओके, तो जब 0 हो या फिर पॉजिटिव नंबर हो तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन के साथ खोलेंगे, और ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव हो रहा है तो इसको प्लस साइन के साथ खोलेंगे, तो यहाँ पर प्लस साइन के साथ खोलते हैं तो होता है x - 1 + x + 1, और 1 से 1 कैंसिल होगा, और क्या आने वाला, x = 2 देन x = 1, और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर लेंगे। तो हमें इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से क्या मिल रहा है, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से ये मिल रहा है कि जो x है वो -1 से लेकर 1 के बीच में लाकर, मतलब x का वैल्यू -1 भी हो रहा है, -0.99 भी हो रहा है, ठीक है, 0.99 भी हो रहा है, मतलब हर एक वैल्यू पे लाई कर रहा है x। ओके, तो यहाँ से हमारा लॉगरिथम चैप्टर खत्म होता है। तो अगर आप इस पूरे लॉगरिथम में आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर आपको ये लग रहा हो कि हाँ हमें ये क्वेश्चन सर से करवाना है, ठीक है, तो आप उस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा कि कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, तो हम आपको उसको सोल्व करके एक वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे, ठीक है, या फिर आपके रिप्लाई में उसका सॉल्यूशन दे देंगे। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।